सर ये तो वीडियो आप हमको आपको वीडियो सबूत दिखा रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं नहीं आप नहीं मेरा हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप ये रोड में कितना बार आए हैं? हाँ, इस रोड में अभी मेरा चार चक्कर हो चक्कर आप 4 चक्कर हुआ है, हम 1 साल से घूम रहे हैं हम। उससे घूमने लेने से कोई लेना देना नहीं है ना मेरे को। लेने से तो मालूम होता है फील्ड में क्या हो रहा है। उससे हम सबूत दिखा रहे हैं आपको, हम सब बोल रहे हैं वो हम लोग का ड्यूटी बनता है, हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। नहीं एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर हम लोग का ड्यूटी बनता है कि आपको पूछना और आपका काम को हम लोग जज करना, बात करना। तो आप उसको आपका पास क्या सबूत है जो आपको टेस्ट करना? नहीं वही हम बोल रहे हाँ कर सकते हैं, करेगा हम लोग। कहाँ में करेगा क्यों नहीं करेगा? लैब कहाँ आपके पास लैब कहाँ आपने बताया लैब नहीं है। लैब नहीं है लेकिन हम लोग बाहर में ले जाके क्वालिटी जहाँ नहीं काम जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ लैब होता है ना सर। लैब तो वहाँ टेस्टिंग लैब तो वहाँ जहाँ काम करप्शन हुआ है, अब यहाँ में करप्शन हुआ है, यहाँ मीडिया भी कह रहे हैं मीडिया करप्शन हुआ है, तो आप यहाँ में बोल भी रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला इस वक्त ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका हूं। अरुणाचल प्रदेश का ये सबसे फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है। और अगर हम लोग खास कर बात करें, जो मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है बामिंग, ये सबसे चर्चित जगह है, हाई प्रोफाइल जगह है। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ से बहुत दिग्गज नेता जो है चुनाव लड़ चुके हैं। मैं उस जगह में हूँ और यहाँ पे हमको एक न्यूज़ मिला था, कुछ रोड बन रहा था जो उसका डेवलपमेंट के बारे में कि करप्शन हुआ है। तो हम उस चीज़ को करप्शन को वेरीफाई करने के लिए हम खुद इस फील्ड पे उतर चुके हैं और हम दिखाना चाहेंगे आगे चलते चलते कि किस प्रकार से करप्शन हुआ है। फ्रॉम पक्के टू बामिंग का रोड है ये। टोटल इसका जो डिस्टेंस दिखाया गया है 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और इसका जो काम कर रहा है जो एजेंसी है वो जीबी इंटरप्राइजेज जो है काम कर रहा है। इसका एग्रीमेंट अमाउंट जो है वो समथिंग 32,59,95,779 रुपये इसमें है। अभी मैं जो मौजूद हूँ, मेरे जो पीछे आप जो रोड देख रहे होंगे, दरअसल ये रोड कोई और रोड नहीं है, ये पक्के टू बामिंग का रोड है। और उस रोड को हम लोग एक जो डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सर्वे कर रहा था कि कितना काम हुआ है, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। क्योंकि मेरा कोशिश है मैं अरुणाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक क्षेत्र में, अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हम लोग कवर कर सकें, अपने चैनल पे पूरी चीज़ को प्रमुखता से दिखा सकें। आपने देखा होगा पिछले महीना हमने जो दिखाया, पिछले सप्ताह दिखाया था कि सिक्किम में किस प्रकार से करप्शन हुआ, तो उसको एक्सपोज किया हुआ था। आज हम फिर यहाँ में मौजूद अरुणाचल प्रदेश में नए मिशन को लेके। तो ये जो रोड है इसका कॉस्टली जो है 32 करोड़ का था। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा काम होना था, लेकिन काम अभी मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा कंप्लीट हुआ होगा, तो 30 से 40% ही हुआ होगा। वो भी मुश्किल ही है, हमको नहीं लगता कि उतना पूरा होगा। और इस टॉपिक को लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जो सबसे फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू आकाश जी, बहुत दिन के बाद मिला है मेरे ही गांव में। तो मैं ये रोड का थोड़ा सा न्यूज़ इसको कवर कर रहा था, तो हमने देखा कि इसका जो काम का क्वालिटी तो खैर जो भी बोलें, काम हुआ ही नहीं विशेष जो देखने को, और काफ़ी लंबा इशू है काफ़ी समय से। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये जो रास्ता है हम उसको फर्स्ट से ही हम बोल रहा था कि जब स्कीम सैंक्शन नहीं हुआ था, जिस दिन हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बामिंग में आने के बाद बोला कि आपका अगर ये रास्ता नहीं बनता तो इलेक्शन तक अगर नहीं बनता तो बीजेपी को वोट मत देना, चाहे वो एमएलए हो या चाहे वो एमपी हो, किसी के वोट मत देना, अगर बनता तो आप लोग वोट देना। ये बात बोल के गया। उसके बाद इधर उधर करके स्कीम निकाल गया। तो पिछले साल उन्होंने शायद नवंबर के आसपास बोला था, 2000 नवंबर के आसपास बोला। उसके बाद अभी देखा है तो रास्ता नहीं बन रहा। हम कल भी हम एक्शन को कॉल किया है, कॉल करके बोला कि आप आ जाओ, आप क्यों रास्ता नहीं बना। हम एक्शन को पहले मिल चुका था, मिल के हम बोला देखिए यहाँ पर हम लोग का यहाँ में समस्या क्या है कि बार बार बोलता है कि आपको बस्ती का आदमी लो, यहाँ का जो जिसका ज़मीन लगता है वो लो कंपनसेशन मानते हैं। और आप पूछ के देखिए, डिपार्टमेंट को पूछ के देखिए। हम लोग मीटिंग बैठ के हम सबको बोला है कि एक जीरो कंपनसेशन, और यहाँ में कोई वर्किंग कोई डिस्टर्ब भी नहीं चल रहा है, कोई भी वर्किंग में भी ना डिस्टर्ब चल रहा है, ना कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, फ्रीली काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया। अभी ये काम है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया। हम आपको यही पेमा खांडू सर को पूछना चाहते हैं कि आप बोला है कि आप जब इलेक्शन नहीं आने पहले रास्ता खत्म करें, इसमें क्यों पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करें। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है जिस फॉर्म से यूज़ किए हैं वो अभी पक्के केसिंग का विधायक बनने के लिए, यानी कि कॉन्टेस्ट करने के लिए, एमएलए कॉन्टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। फिर वो आदमी कौन है, हमारा यहाँ का विधायक यानी यहाँ का एमएलए का जिजाजी है, यानी कि जिजाजी है। तो हम लोग का लोकल से मागबो बोलते हैं, तो हमारा ग्रुप पर्दों का मागबो है। हम पहले ही बार बार बोला है कि दूसरा आदमी को काम मत दो। हम ये बस बार बोलता है कि हम लोग यहाँ में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत हम लोग का बामिंग के लिए मर मिटने के लिए काम करने वाला है। हम बोले ये लास्ट समय है, हम लोग अब इसमें सुधरना है, अगर नहीं सुधरेगा तो प्रॉब्लम होगा। इसमें हम बोल के हम बार बार बोला है कि हम लोग यहाँ में अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा काम करने, और इस डिस्ट्रिक्ट का टॉप लोग है। यहाँ में 5-6 आदमी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना नहीं चाहिए। तो
उसको क्या क्या है जबरदस्ती यहाँ का कुछ लोग पॉलिटिक्स लोग कुछ लोग वहाँ का जो एमएलए का तलवे छटने वाला लोग बोले नहीं एमएलए का आदमी को ही करने दो, तब तो एमएलए जो अगर इलेक्शन तक अगर इसको कंप्लेंट नहीं करना, वोट नहीं मांगना। अब देखिए बामीन का बहुत सा न्यूज़ चैनल में बहुत है एमएलए जो बोला है अगर इसको कंप्लेंट नहीं करना वोट नहीं मांग देगा। तो हम एमएलए तो अभी कैंडिडेट करना भी नहीं चाहिए ना, ये कंप्लेंट होगा ये मार्च अप्रैल में कंप्लेंट नहीं होगा, तो एमएलए तो कैंडिडेट भी नहीं करना चाहिए था। तो एमएलए जो फिर किसका आदमी है, किरण साहब का आदमी है। किरण साहब भी तो वही बार बार बोला है यहाँ में ये क्या बोलता है वो ये क्या बोलता है वो कंप्लेंट नहीं होता है बोलते वोट ही मत डालो। अभी देखो हम तो बामिंग का लोग को बोलता है कि अगर ऐसा हो तो किरण को एमपी को भी वोट मत दो, एमएलए को भी वोट मत दो, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अभी यहाँ का पैसा को लेके, और हम पता सबको आप पूछ सकते हैं या डिपार्टमेंट को पूछते हैं, यहाँ का 60% पैसा को निकल लिया है। ये 60% पैसा को निकल क्या क्या है, अभी मान लीजिए 20 करोड़ जैसे तो निकल लिया होगा, निकल कर क्या करे फिर पके के संग में बीजेपी के अगेंस्ट में फिर कॉन्टेस्ट कर रहा है, एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो बेचारा यहाँ में क्या हो गया, हम लोग का ये बामिंग का जो रास्ता है, बामिंग टू पके का रास्ता है, ये जो बेकार में पॉलिटिक्स में पीट रहा है। हम यही बोल रहे हैं कि हम वार्निंग बार बार देता है कि हम अभी ये लास्ट है, ये आपका साइड में लास्ट चैनल होगा, आप नेक्स्ट में फिर आपको ही हम एक बार बुलाएगा, अभी तो आप कुछ आया लेकिन नेक्स्ट में आपको ही बुलाएगा। यही है, अगर हमको बोला है ये 2 हफ्ता तक रुको, 2 हफ्ता तक अगर काम शुरू नहीं करता है बोलने से, ये 2 हफ्ता तो हम नहीं बोलेगा, अगर 1 हफ्ता तक अगर काम शुरू नहीं करता है तो हम ही PL फाइल करेगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट को हम लोग निकल के रखा है और ये पैसा मैक्सिमम का चुका है। तो इस बार रिसेंटली भी हम देखता है कि हमारे यहाँ में विधायक तो यहाँ में बोल रहा है कि ये करेगा वो करेगा, उसका जो चमचा लो होता है यहाँ में जो एमएलए का जो तालवे छड़ने वाला बोलता है कि एमएलए ये डेवलप किया वो डेवलप किया, जबकि एक ही रास्ता को बामिंग टू पके को डेवलप नहीं कर सके तो वो क्या एमएलए कॉन्टेस्ट करेगा। हम तो क्लियरली बोलते हैं हम तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसे पेमा खांडू जैसे वादा किया तो करना है, अगर नहीं सकता है बोलने से हम तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ में MP का जो किरण का आना भी हम लोग बामिंग में बाइकआउट करेगा और पेमा खांडू आना में बाइकआउट करेगा। वो क्या बराबर दूसरा को बात जो अपना वादा क्या बामिंग पब्लिक को बामिंग जनता को वादा है उसको तक नहीं कर सकता, ये बहुत सोचने के बाद है। तो इसलिए आप सबका ये चैनल था मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ में जो कॉलवर्ट है, कॉलवर्ट भी 40 ज़्यादा कुछ सैंक्शन हुआ था, कॉलवर्ट भी नहीं अभी 27 नहीं टोटल कलवर्ट का जो एक डाटा है कलवर्ट के अकॉर्डिंग 45 कलवर्ट बनना था, और ड्रेनेज का जो ड्रेनेज वाल जो है वो भी काफ़ी नहीं बना हुआ है। साथ साथ में इसके अगर हम लोग बात करता है जो ड्रेनेज भी तो नहीं बना है, और उसके साथ साथ में जो यहाँ का और भी बहुत सारा इशू था, क्वालिटी भी देखा, जो सीमेंट का भी क्वालिटी था, बीच में क्या है कि जैसे कि अपना होता है ना सीमेंट जो सीमेंट डालनी थी वो सीमेंट भी नहीं डाली गई है काफ़ी कुछ। समित तो छोड़िए ना, अभी वहाँ जो ये क्या बोलता है वो वाल बनाई है उसमें MM में देखो, वो रोड का देखो 8 mm डाल के रखा है, कम से कम 10-12 mm डालने में क्या प्रॉब्लम था, 10-12 mm नहीं डाले, सिर्फ 8 mm पूरा डाल के, वो भी इतना पतला सा सिर्फ 9 इंच का वाल, वो इतना पहाड़ को 9 इंच का वाल कवर कर सकेगा क्या? आप बात को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए कि सोल दो तुम झूठ बोल रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को ये वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप जो उसको हटा के ये जो वाल बनाए हैं उसके बाद कॉलवर्ट को जल्दी बनाओ, अगर नहीं आता कि अगर 1 हफ्ता रहने के बाद देखो ये इशू जो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, ये हमारा लाइफ लाइन है, इसको हम लोग नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि हम पूरा रोड को जो है हम लोग तो वीडियो कराते करते हैं ना, अभी आप पार्ट में देख भी रहे होंगे, इसमें क्या हुआ है कि टोटल 45 कलवर्ट बनना था और टोटल यहाँ तक का, अब इसमें और कलवर्ट नया नहीं बन सकता, टोटल 29 ही बना है, जबकि एक कलवर्ट का जो प्राइस है 11 लाख है, 11 लाख एक कलवर्ट को बनाने का जो कॉस्ट है वो 11 लाख के आसपास है, टोटल 29 ही बना है, यानी 16 कलवर्ट अभी इसमें बना ही नहीं है। तो आप 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कई करोड़ तो ऐसे पैसा वो हो गया, करप्शन हो गया है, उन्होंने बनाया ही नहीं है। अगर 45 बनाते, क्वालिटी तो एक बात की बात हो जाती, एटलीस्ट जो उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो पूरा करना चाहिए था ना 45 वाला। और भी इसमें बहुत सारा इशू है, जैसे आपने कहा 9 इंच वाला, वो 9 इंच कहीं कहीं तो 9 इंच भी नहीं बना है, और भी पतला उसका, वो चेक करने से हमने जो देखा उसमें चेक करने से हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 7-8 इंच ही होगा, वो 9 इंच भी पूरा नहीं है। सही आपने बिल्कुल बोला कि मोटे मोटे जो पहाड़ जैसे चट्टान पहाड़ हैं उनको रोक लेगा 7-8 इंच का या 9 इंच का ये जो बनाया गया है। हम इसको बार बार बोला है कि ये एक्शन आपको हम आज आओ बोला है, अब लकी तो अब आया लेकिन एक्शन नहीं आया है, तो पता नहीं एक्शन क्यों नहीं आ रहा है। आपका मीडिया में डाल देना कि समय तोड़ दे रहा है 1 हफ्ता के लिए, उसको तोड़ देना, ये जो गलत बना रहा है। चलो हम बार बार अभी भी यही बोलता है कि पब्लिक सुधर जाओ। हमारे यहाँ में कुछ लोग हैं जो चमचागिरी, एमएलए का चमचागिरी करके उसका तालवे छत के एमएलए को तारीफ करते हैं, काम तक नहीं है। एमएलए तो कुर्सी तो किसी का परमानेंट नहीं है, तो आना जाना कल को जाएगा आएगा, MP कुर्सी किसी का परमानेंट आएगा जाएगा, लेकिन अब ये बात को समझो, ये रास्ता तो मेरा परमानेंट है ना। अगर 1 हफ्ता का अंदर में अगर इसको ठीक से वो उसको हटा के उसको री से बना के तोड़ फोड़ के री से नहीं बना और इसको काम शुरू नहीं करने से, तो ऐसे क्लियरली बात बता रहे हैं ये काम को बंद कर देगा, काम को छोड़ दो। अब जितना पैसा कहे हम पेमा खांडू को हम यही सवाल करेगा, हम अभी पेमा खांडू को भी हम यही सवाल करेगा कि आपने झूठ इतना क्यों बड़ा बोला,
इतना हमारा बामिंग जनता को, बामिंग का पब्लिक को क्यों बोल, यही सवाल करेगा। यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है, एमएलए बीजेपी, एमपी बीजेपी, जो गवर्नमेंट की बात करते हैं सीएम बीजेपी, मतलब कि यहाँ तो तीनों बीजेपी के हैं, फिर भी काम का क्वालिटी तो अलग वाला। जो डबल इंजन मोदी का होता है, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल इंजन चल रहा है। एमएलए भी तो बीजेपी सिंबल से ही है, मुख्यमंत्री बीजेपी सिंबल से है, इवन एमपी भी है, और केंद्र में भी बीजेपी बैठा है। सेंसन तो सेंट्रल से आ रहा है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करने में लोग उसको तो करप्शन कर रहा है। वही हम भी बोल रहे हैं कि जो पेमा खांडू उस दिन जो हम लोग को वादा किया था कि रास्ता को नहीं बनाने से अगर वोट नहीं देना है, तो हम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अभी आप वोट किसे हम लोग को मांगेगा, हमारा बामिंग का जनता को किसे वोट मांगेगा, एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे सीएम हो। हम तो बोलते हैं आप लोग वोट अभी कैसे मांगेगा, अब ये इलेक्शन तक ख़त्म करो। हम सोल दो दम खुशी से सबका सामने वीडियो करके हम आपका बीजेपी जिस आदमी को पेमा खांडू बोलेगा बामिंग का नागरिक तो कहना, हम उस आदमी को वोट देगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, पेमा खांडू अगर ये रास्ता को ये इलेक्शन तक ख़त्म कर दो, हम उस आदमी को वोट देगा। एमपी को भी वोट देगा, एमएलए को। अगर नहीं दिया, अगर वोट ख़त्म नहीं किया, ये रास्ता को पेमा खांडू जैसे बोला, किरण जैसे बोला, ख़त्म नहीं किया, तो देखो उस समय में कितना मुख सुनेगा। वो तो सुनेगा वो तो। और इसमें हम लोग प्रोटेस्ट भी होगा, हंगामा भी होगा, जो भी करना है हम अपने जगह के लिए करेगा। क्योंकि अभी तक 1967 में ये जो हुआ है, हम लोग इस कामिंग सिपा से भी पहले हम लोग का ये पोस्ट खुला है, जब सिपा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का पोस्ट किया। लेकिन अभी तक बैकवर्ड क्यों है? पिछले जितना एमएलए मिनिस्टर था, पैसा काया। अभी जो नया है वो तो वादा किया था कि ये रास्ता को बनाएगा, इसलिए वो ये रास्ता के लिए वो चुनाव जीता है, ये रास्ता के लिए चुनाव लड़ा है। तो अभी ये रास्ता कोई कंप्लीट नहीं कर, ये रास्ता को अपना जीजाजी को दे के चुनाव कंप्लीट नहीं कराए, तो ये बहुत सोचने का बात है। इसलिए हम ये सरकार से बोलते हैं कि जल्द से जल्द ये मार्च तक ये रास्ता को कंप्लीट करे, और जितना और 7, 8, 9, 10 जैसे ये कॉलवर्ट बनाना है बनाओ, और जो अभी ये वाल बनाए हैं ब्रिज से बना हो, पहाड़ है अभी गिरने वाला है, नहीं तो हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट करेगा, जो भी करना है। अब देखो डेमोक्रेसी मूवमेंट से हम लोग क्या करते हैं, या तो आपका पेमा खांडू का किरण का यहाँ आना ही बैकआउट करेगा कॉन्फर्म। रोड को लेकर जो लोगों का एक अपना वो भी है, कहीं लोगों में आक्रोश है, और लोग कहीं ना कहीं जो रोड का जो क्वालिटी है और रोड का काम करने का तरीका है उससे नाराज है और अपना आक्रोश जता रहे हैं। आप इसके माध्यम से देख सकें इतने सारे लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं और अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आक्रोश जता रहे हैं। उनका कहना है कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सारा काम नहीं हो रहा, काम करने का तरीका उनको ठीक नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। उस चीज़ को लेकर लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा इन लोगों को दिखा दीजिएगा उनका जो मेन अपना टॉपिक है, क्या कुछ टॉपिक है। अंकल, ये जो रोड बन रहा है, रोड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या अच्छा ये रोड कंप्लीट करना करके ये बिल लेना चाहिए, और रोड को कंप्लीट नहीं करके ये बिल नहीं लेना है। हाँ। ये देने वाला साहब को बिल ऐसे देने पाना चाहिए, उसको एराज करना चाहिए। ये जो बिल बनाकर ये कॉन्ट्रैक्टर को देने वाला ऐसे नहीं देना चाहिए, काम क्लियर करके देना चाहिए। अभी काम हुआ नहीं और आधे से ज्यादा पैसा जो इसका पास हो गया, मतलब आधा ज्यादा पैसा उनको मिल गया 60% और 60% पैसा जा चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ है। काम तो 20% भी नहीं हुआ है। काम कंप्लीट करना चाहिए, काम करके पैसा को लेना है, ये ड्रो करके इसको छोड़ने से नहीं छोड़ना हम लोग। तो अंकल है, अंकल कह रहे हैं कि हम लोग नहीं छोड़ेगा, काम कंप्लीट करके ही उसको लेना है। लोग अपना विरोध जता। थोड़ा सा अंकल आप भी बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लगोत्रा है। ये अंकल थोड़ा रोड के बारे में ये बताइए। रोड का बारे जो है, रोड को अच्छा से काम करो, अच्छा से ले तंका ले। बिना काम में कैसे बिना तंका पूरा तंका उतारेगा, वो नियम नहीं है। अब सीएम भी ले नहीं सकेगा ऐसे, तू ये गलती होगा। ऐसे होने से पब्लिक पूरा आरटीआई लगाएगा, पब्लिक केस लड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। तो पब्लिक इसके लिए केस लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो नेता होते कोई बनते हो पब्लिक से बनते हो, और पब्लिक अगर उनके खिलाफ हो जाता है तो नेता क्या हो, कहीं के नहीं रह जाते। और नॉर्मल सी बात है, किसी इनका कोई अलग डिमांड नहीं है। इनका डिमांड है कि काम की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, और काम होने के बाद पैसा लीजिए, आप पहले पैसा मत लीजिए। मैं जो रोड का वीडियो दिखा रहा था, उस वीडियो में यहाँ के जो जेई साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मौजूद का मतलब किसी काम से अपने काम से आ गए, और हमारे लिए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सोने पे सुहागा वाला चीज़ हो गया है कि हम जेई साहब को बोल रहे हैं कि आप हमको चल के दिखा दीजिए कि जो 45 कलवर्ट है वो कहाँ पे है। वो साहब भी दिखाएंगे साथ साथ में। थोड़ा सा सर हैं, सर कह रहे हैं कि परमिशन नहीं, फिर भी हम लोग पूछ लेते हैं। 45 कलवर्ट नहीं, हम अभी बना नहीं है, प्रोविजन है। हाँ, तो अभी ये वर्क तो आपका ये ऑनगोइंग है। 60% जो है इसका करीब फंड जो है रिलीज हो चुका है। 60% तो रिलीज नहीं हुआ है,
ऑलमोस्ट हम लोग का ये 30 या 40% ही हम लोग 30-40% रिलीज में आपका काम जो वर्किंग कितना एक स्टार्टिंग का 5 करोड़ निकला था, नहीं स्टार्टिंग का 6 करोड़ निकला था, उसके बाद 5 करोड़, वो भी हमारे पास डाटा उसका भी है, 13-14 करोड़ समथिंग निकल चुका है और फिर सेंक्शन होने वाला है। तो टोटल 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अगर उसमें 30 निकल गया कितना बचा? 30 निकलने से अब 30 का आपको क्या तरह 30% 9 या 10 करोड़, आपका काम तो 10% 9 या 10 करोड़, नहीं आप वर्किंग कौन सा जगह में से ज्यादा निकल चुका है ना उसमें, आपका आप- जो वाल नहीं, है नहीं, आप मेरा बात को सुन लीजिए। आपका ये यहाँ में प्रोविजन हम लोग का बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड पके में जो है आपका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ में हम लोग का साइन बोर्ड क्लियरली दिखाया गया है कि हम लोग का आइटम्स ऑफ वर्क क्या है कि नहीं। तो वहाँ में आप देख लीजिए, उसमें है हम लोग का वाइडनिंग है, आपका ये सबग्रेड है, जीएसबी है, उसके बाद ये कलवर्ट है, रिटेनिंग वॉल है, ब्रेस्ट वॉल है। पेमा कांदू सर तो बोला था ये इलेक्शन नहीं आने पहले तक खत्म नहीं करता है, बोलता वोट नहीं देना है। नहीं वो तो देखो कॉन्ट्रैक्टर का वो है बात है ना, कॉन्ट्रैक्टर को वो बात कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ये काम आप ये 16 महीने का टोटल प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट तो 16 महीने का था। आपका ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 2 इयर्स का है, 2 इयर्स का है, अभी तो 1 साल ही हुआ है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आपका जो वाल बनाया है वो तो 8 mm का और इतना बड़ा 5 करोड़ का पैका। नहीं आप ये जो वाल बनाया है तो हम लोग एज पर डिज़ाइन से ही बनाया है। और ये 8 mm तो डिजाइन तो नहीं, नहीं 8 और 10 का ही है। 10 का तो वहाँ मुश्किल से नहीं 2 पीस था वहाँ। नहीं आपका जो क्या था हिल साइड में हम लोग 10 का दिया है। आप हमको दिखाइए सीमेंट कौन सा यूज किए हैं आप? सीमेंट जो हम लोग ये तो अच्छा वाला यूज़ कर रहे हैं, सुरक्षा वाला है। एक ये टेक्समो है कोई? टेक्समो तो हम अप्रूव नहीं किया, हम लोग सुरक्षा ही किया था। लगा हुआ है वहाँ। टेक्समो लगा हुआ है? टेक्समो देख लेता है इसको हम लोग। फील्ड ऑफिसर है, आप उन्हें देखा नहीं, वो पूरा बन के तैयार हो गया है, वहाँ से आप कहाँ खोजते रहेंगे? देखिए हम लोग जो अप्रूव करता है हम लोग उसी को ही रिकमेंड करता है, और इसमें 1-2 इधर उधर हो जाता है तो उसको हम लोग इसके ये क्या है रिपेयर मेंटेनेंस भी करता है, ऐसे नहीं कि आप पूरा तोड़ दीजिए उसको। हाँ डेफिनेटली कर देगा। यहाँ में क्या कोई इसका जांच करने का लैब है यहाँ पे कोई? लैब मतलब क्या के लिए? रोड का जो आप बना रहे हैं इसका क्वालिटी वगैरह उसका कोई जांच करने का लैब है? लैब तो अभी तक हम लोग स्टेब्लिश नहीं किया है, तो हम लोग अगर आपका बिना उसका कैसे आप काम स्टार्ट कर दिया? क्या का बिना उसका काम जो आप इसका कलवर्ट वगैरह बना रहे हैं बिना उसका जांच की कैसे बना रहे हैं? मतलब कलवर्ट जो आपका कलवर्ट बन रहा है, आप उसको साइड में ड्रेनेज वाल बना रहे हैं, बिना टेस्ट का आप ऐसे बनाते चले जा रहे हैं? देखो ये जो एक आपका मेजर प्रोजेक्ट कलवर्ट जो है ना 2 मीटर का है, तो इसमें हम लोग को टेस्ट का इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, तो हम लोग का एक्सपीरियंस से ही हम लोग काम करा लेते हैं। सर कैसे ज़रूरत है? कैसे ज़रूरत नहीं है? मान लीजिए आप उसको कलवर्ट को बना रहे हैं, अभी उस पर गाड़ी जाती है वो तुरंत वहीं टूट जाता है, उस टूटने से गाड़ी किसी की गाड़ी खराब होगी, 50-60 लाख की गाड़ी होगी। जो कलवर्ट है अपार्टमेंट का है, हम लोग का देता है CRM। उसके बाद अब स्लैब में है RCC का स्लैब है, M20 कंक्रीट यूज़ करता है, वो अप्रूव वाला है। सीमेंट तो उसी में लगी है ना, टेक्समो सीमेंट तो उसी में लगी है ना, तो उसमें अगर जो सीमेंट की क्वालिटी नहीं है 43 उसका तो है ही नहीं, क्वालिटी नहीं सीमेंट की उसमें। अगर वो 43 नहीं होने से हम लोग उसको हम चेंज कर देगा। नहीं वो हम लोग चेंज करवा मैं आपको अपने साथ में आपको मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी है, हम जो अभी उसको क्लिक करके लेके आए थे, हम जस्ट आपको फ़ोटो भी दिखा देता है ना साथ में, जो हम लोग खींच के लेके आए, इसीलिए हम प्रॉपर ये टेक्समो देखिए, ये देख लीजिए। नहीं अगर इसमें अगर ठीक है आप वही हम बोल रहे हैं ना, अगर हम लोग का रिक्वायर्ड ग्रेड से कम है तो हम लोग डेफिनेटली डिसमेंटल करके हम लोग नया बनवा देगा। ये टाइम भी देख लीजिए, 18 फरवरी का फोटो टाइम देख लीजिए आप, 18 फरवरी 9:20 का ये टाइम भी देख लीजिए इसमें आप। वही तो उसी के लिए तो हम लोग मॉनिटर दिन रात मॉनिटर हाँ, और वीडियो भी आपको मैं आपका कलवर्ट के सामने बनाया, इसको आप वीडियो भी देख लीजिए, ये देखिए जरा, ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये कलवर्ट है ना, देखिए ये गए, हम इसमें चलते जा रहे हैं, ये देखिए कलवर्ट बना आपका, ये टेक्समो आपको हमने दिखाया, पैकेट वहाँ पे रखा सीमेंट का। बोल रहे हैं अगर टेक्समो जो हम लोग का रिक्वायर्ड ग्रेड को मीट नहीं करता है तो उससे लो है, तो हम लोग डेफिनेटली इसको डिसमेंटल करके हम लोग आपने 29 बनाया है, 29 कलवर्ट अब तक रेडी हो चुका है, तो आप 29 को तोड़ेंगे? नहीं 29 में टेक्समो पूरा यूज़ नहीं हुआ है ना, हम लोग तो दिन रात हम बैठ के देखते हैं। आप ये वाला मैंने 4 तुरंत बनाए, 4 में हमको जहाँ उसका पैकेट मिल गया, रेपर मिला सीमेंट का, वहाँ हमने 4 उसको वेरीफाई कर लिया, वहाँ तो मिल गया, बाकी में आप बोल देंगे बाकी में अंबुजा और ACC लगा होगा, लेकिन 4 तो सबूत के लिए तो हमने 4 देख लिया, तो हम कैसे माने उसमें नहीं, क्योंकि आपके पास तो मशीन है, आप कैसे जांच करके वो हमको भरोसा दिलाओगे कि उसमें वही जो आप जो सीमेंट बता रहे वो लगा हुआ है? नहीं बाकी में जो है हम लोग खुद देखा हुआ है, हम लोग खुद मॉनिटर किया है। बाकी में देखा, इसमें नहीं देखा है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर किया तो आप उसका सबूत दिखाइए। मॉनिटरिंग के बाद ही यूज हुआ, और ये आप कह रहे हैं, ये पता है कहाँ बना हुआ है? ये यहाँ नहीं लगा हुआ है, ये काफी पहले वाला जो पहले का बना आपका उसमें लगा। में हम लोग जो यूज़ किया है सुरक्षा ही यूज़ किया है। सर ये तो वीडियो आपको वीडियो सबूत दिखा रहे हैं, आप कह रहे हो
नहीं नहीं आप नहीं मेरा हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप ये रोड में कितना बार आए हैं? मैं इस रोड में अभी मेरा 4 चक्कर हो चक्कर आप 4 चक्कर हुआ है, हम 1 साल से घूम रहे हैं यहाँ में। उससे घूमने लेने से कोई लेना देना नहीं है ना मेरे लोग। लेने से तो मालूम होता है फील्ड में क्या हो रहा है। उससे हम सबूत दिखा रहे हैं आपको, हम सब बोल रहे हैं वो हम लोग का ड्यूटी बनता हम आपको एश्योरेंस पूछना। दे रहे हैं, नहीं एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर हम लोग का ड्यूटी बनता है कि आपको पूछना और आपका काम को हम लोग जज करना, बात करना। तो आप उसको आपका पास क्या सबूत है जो आप जो टेस्ट करने के लिए है आपका पास? नहीं वही हम बोल रहे, हाँ कर सकता है, करेगा हम लोग। कहाँ में करेगा, क्यों नहीं करेगा? लैब कहाँ आपके पास? लैब कहाँ? आपने बताया लैब नहीं है। लैब नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर में ले जाके क्वालिटी जहाँ नहीं, काम जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ लैब होता है ना सर। लैब तो वहाँ, टेस्टिंग लैब तो वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं। करप्शन हुआ है आपको यहाँ में, हम लोग करप्शन हुआ है, यहाँ मीडिया दिखा रहे, मीडिया सबूत दिखा रहे करप्शन हुआ है, तो आप यहाँ में बोल भी रहे, तो आप नहीं हाँ हम लोग का साथ वो तो बोल रहे, चलिए ठीक है चलिए, हम लोग अब हमारे साथ जो सर हैं, अब सर चलेंगे, दिखाएंगे कि जो काम हुआ वो कैसे हुआ है। तो काम फील्ड में अगर आप देखिए हाँ कहाँ जहाँ में हम लोग का आपको लगता है कि गलत हुआ है, आप बताइए। हाँ ठीक है, आइए अब हम लोग चलेंगे, अगला पार्ट आपको वीडियो को उधर दिखा रहे हैं हम लोग।